बताते हुए चलिए शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की और बात होने वाली है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी। हाल ही में कंपनी के चोपंकी प्लांट को जीएसपी कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है। मैनेजमेंट से जानेंगे कि इसके मायने क्या है, साथ ही साथ मार्जिन आउटलुक, प्राइस हाइक के क्या प्लान है, कर्ज की स्थिति कैसी है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आपको जानकारी देंगे कंपनी के बारे में कुछ। इंसेक्टिसाइड इंडिया जो है देश की जानी मानी एग्रोकेमिकल बनाने वाली एक कंपनी है। किसानों के बीच ट्रैक्टर ब्रांड जो है वो एक काफ़ी फेमस जाना माना नाम है। राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो राजस्थान के चोपंकी प्लांट में हमने देखा आपको जो एक जीएसपी कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो सर्टिफिकेशन मिला है इसके मायने क्या हैं और किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा बिजनेस को। देखिए, बहुत हद तक इसके मायने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। इंडिया के अंदर हमारी जो लेबोरेटरी है वो 52nd लेबोरेटरी है जीएलपी एक्रेडिटेशन पाने के लिए। जीएलपी किसी भी तरीके की लेबोरेटरी को मिलता है। इसमें खाली एग्रोकेमिकल या केमिकल नहीं है, कोई भी लेबोरेटरी जो इंडिया में सर्टिफाई होना चाहती है और जो इसके कंप्लायंसेस पूरे करती है उसको मिलता है। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे जीएलपी को लेने का, लेकिन कोविड के दौरान डिले होता जा रहा था और अब हमें मिला है। इसका जो फायदा होगा, हमारी लेबोरेटरी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हमारे यहाँ जो डाटा जनरेट होंगे वो डाटा ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो बहुत सारे डाटाज हम इन हाउस जनरेट कर पाएंगे अपने नए केमिकल्स के लिए और अपनी काफी करेंसी इसके अंदर बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो जीएलपी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी होती है वो उस डाटा के लिए लेती है। और बहुत सारा काम हम लोग इन हाउस ऑलरेडी करते थे, लेकिन क्योंकि एक्रेडिटेशन नहीं था तो बाहर से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता था। तो सारा पैसा बच जाएगा और एक इमेज मिलेगी बेसिकली, तो जिससे मैं समझता हूँ कि देश विदेश में दोनों तरफ बिजनेस का फायदा। बिल्कुल, काफ़ी हद तक जैसा आप बता रहे हैं क्रेडिबिलिटी तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। आपके बिजनेस की ही बात को आगे बढ़ाते हैं मिस्टर अग्रवाल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हाल ही में आपको 2 नए पेटेंट्स मिले हैं नोवल एग्रोकेमिकल कंपाउंड्स के लिए। कितने और पेटेंट्स की तरफ इस समय आप काम कर रहे हैं? अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कितने और पेटेंट्स आपने टारगेट किए हुए हैं? ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज कंपनी 5 आर&डी सेंटर्स चलाती है और सब आर&डी सेंटर्स के डिफरेंट थीम्स हैं। इन सभी आर&डी सेंटर से हम लोग पेटेंट फाइल करते हैं और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि ये कंपनी का 18th पेटेंट है जो हमें मिला है, जिसके अंदर कुछ प्रोसेस पेटेंट है, कुछ प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं, सब मिला के 18th है। तो अभी और 12-13 पेटेंट्स हैं जो कि इन प्रोसेस हैं, जो अगले 1 से 2 साल के अंदर मिलते रहेंगे। पैटेंट जैसे ही मिल जाता है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यूएशन या उससे एडवांटेज शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर पैटेंट मिलने में एक समय लगता है और रजिस्ट्रेशन मिलने में दूसरा समय लगता है। तो कई बार पैटेंट जल्दी मिलता है, कई बार रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलता है, लेकिन एक डायरेक्शन दिखाता है कि कंपनी का विजन है कि नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को किसान के पास पहुंचाना है, इनोवेशन लगातार करते रहना है, आर&डी लगातार करते रहना। और जो हाल में जो पेटेंट मिला है ये हमारे जेबी के माध्यम से मिला, यानी न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी, जो कि इंडिया में पहली बार हमने शुरू किया था अपने जेबी के माध्यम से। तो इसका पेटेंट है जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है लॉन्ग रन में। इन प्रोडक्ट्स को आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी हमारा जो पहला प्रोडक्ट आना है इस जेबी के माध्यम से, जो यहाँ से इन्वेंट हुआ, पहली बार इंडिया में इन्वेंट हुआ और दुनिया भर में जाएगा, उसमें भी अभी 2 से 3 साल का समय है। लेकिन उसको हमने स्केल अप कर लिया, उसको डेवलप कर लिया, उसका डाटा जनरेशन का काम चालू है। तो खुशखबरी ये है कि हम उस रास्ते पर हैं कि एक नया एग्रोकेमिकल हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। पैटेंट्स भी मिलते जा रहे हैं और नए नए पीछे पीछे प्रोडक्ट्स उसके डेवलप करते जाएंगे, और उसके साथ साथ हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्ट्स के पैटेंट भी ले रहे हैं और वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज अपने किसानों को दे रहे हैं। आइडिया यही है कि कंज्यूमर चाहता है सॉल्यूशन, उसको बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन मिले और उस सॉल्यूशन के लिए काम करें। तो हम लोग पैटेंट के रास्ते से अपने रास्ते को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट में एक्सक्लूसिविटी रहे और कुछ साल तक हम उसका एडवांटेज मार्केट को दे पाए। धन्यवाद। करेक्ट मिस्टर अग्रवाल, जाहिर तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ सीधा कारोबार है आपका और मॉनसून एक बड़ा फैक्टर प्ले करता होगा। इस बार का मॉनसून जो है वो पहले डेफिसिट चल रहा था लेकिन धीरे धीरे अब वो बेहतर होता जा रहा है। किस तरह की डिमांड सिचुएशन आप देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की इस समय मार्केट में? देखिए, अगर पिछले साल जुलाई से कंपैरिजन कर सकते हैं तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही एंथुजियाज्म है मार्केट के अंदर, क्योंकि पिछले साल इस वक्त बिल्कुल सूखा पड़ा था। इस वक्त बरसात हो रही है, कुछ जगह एक्स्ट्रा बरसात है सेंट्रल इंडिया में, खासतौर से तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। लेकिन फिर भी सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, डिमांड बहुत अच्छी है और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मैं मार्केट से फील कर रहा हूँ जुलाई के महीने में, और फर्स्ट क्वार्टर भी बड़ा एंथुजियास्टिक रहा है।
ओके, तो काफ़ी अच्छी डिमांड की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अलग-अलग सेगमेंट में आपका कारोबार है, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, चाहे वो फंजीसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, बायोलॉजिकल प्लांट एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अगर आप ये समझा सकें मिस्टर अग्रवाल कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू इस समय आपको आ रहा है और किस तरह के नए प्रोडक्ट्स अब आप लाने की तैयारी कर रहे हैं मार्केट में? देखिए, हम लोग कंटिन्यूअसली हर डायरेक्शन में डेवलप करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस साल हमने बहुत से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और बहुत सारे इन प्रोसेस हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबमिटेड है। पिछले 2-3 महीने से रजिस्ट्रेशंस मिल नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ सरकारी कार्य डिले हो रहा था। लेकिन अभी उम्मीद है कि इस साल की जो इस महीने में हमें कुछ रजिस्ट्रेशंस मिलने चाहिए और हमारे 4-5 लॉन्चेस नए लाइंड अप हैं, जो कि जुलाई और अगस्त के अंदर रहेंगे। इस साल हमने कुछ लॉन्चेस किए हैं, खासतौर पे कुछ हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो ये जो हर्बिसाइड आया है, हमारा हर्बिसाइड इंडिया में हमने पहली बार बनाया, मक्का का हर्बिसाइड है शिनवा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस पूरे भारतवर्ष के किसानों से आ रहा है। ये इसके अलावा मक्का के अलावा भी कुछ और क्रॉप्स के अंदर जा रहा है, जिस पर हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने सॉरी, ये जो हर्बिसाइड था इसका नाम है टॉर। शिनवा हमने जापानीज कोलैबोरेशन के साथ, निसान के साथ हम लेके आए हैं, जो कि मल्टीपर्पस इंसेक्टिसाइड है, जो कि सकिंग पेस्ट को मारता है, खासतौर से थ्रिप्स को, और उसके साथ साथ बोलवर्म को भी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था किसानों के बीच में। बहुत अच्छा रिस्पांस शिनवा का भी हमें मार्केट से आ रहा है। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो हमने अभी हाल में लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं हाचीमैन की भी बात करूंगा, क्योंकि हर्बिसाइड का पीरियड है। जो शुरुआत होती है हर्बिसाइड से होती है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड मार्केट के अंदर शुरू होते हैं। तो अभी सभी हर्बिसाइड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स ये भी अच्छा करेंगे। और बहुत ही जल्दी हम कुछ नॉवेल्टी प्रोडक्ट्स, कुछ जापानीज कोलैबोरेशन से और कुछ अपने R&D सेंटर के माध्यम से भी लॉन्च करेंगे। और ये लॉन्चेस अभी आपको अगस्त के महीने के दौरान ही सब दिखाई देंगे। चलिए, अगस्त महीने तक यानी कुछ नए लॉन्चेस होंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर अग्रवाल, वो ये कि दहेज में जो आपका प्लांट शुरू होने वाला है, खबरें ये हैं कि पहली छमाही में शुरू हो जाएगा वित्त वर्ष 2023 के। किस तरह का इम्पैक्ट आपके यहाँ पर मार्जिन्स पर पड़ेगा, टॉप लाइन पर पड़ेगा उसके शुरू होने के बाद? और अगर आप दर्शकों को बताएं फिलहाल जो डेट सिचुएशन है कंपनी की, वो कैसी है? सबसे पहले मैं डेट की बात करूंगा। हमने कंपनी को कंप्लीटली डेट फ्री लास्ट ईयर बना दिया था, और उस 1.5 साल पहले लगभग, या 2 साल पहले, और उस पोजीशन को हम मेंटेन किए हुए हैं। अभी भी कंपनी डेट फ्री है। जो भी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, लगातार अपनी कमाई से कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम जुलाई के महीने में टारगेट कर रहे हैं कि चौबानकी के अंदर हमारा जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो, और वो कंप्लीट करके हमारी 50 to 60% अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो चौपानकी प्लांट की टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर के महीने के दौरान हम दहेज के जो हमारा प्लांट है इसको चालू करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स में, मतलब फर्स्ट हाफ में। तो इससे भी हमें एडवांटेज मिलना शुरू होगा। यहाँ पर भी हमारी 30 to 40% कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो बहुत अच्छा, हम एंथुसियास्टिक हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो आने वाला वित्त वर्ष जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रहना चाहिए कंपनी के लिए, टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ के लिए। और अगले आने वाला वित्त वर्ष, क्योंकि वो पूरा साल मिलेगा हमें इन सब प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाने के लिए, और पूरा जो एडवांटेज है हमारे एक्सपेंशन का इसको लेने के लिए, तो वो भी बहुत बुलिश हम लोग हैं। और हम समझते हैं कि अच्छे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ के साथ हम इस साल को चलाएंगे, और सिमिलर ग्रोथ हमें अगले साल में भी मिलना चाहिए। और बॉटम लाइन में उसका प्रभाव और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे या नई टेक्नोलॉजीज को लेकर मार्केट में आएंगे, तो डेफिनेटली दोनों ही रास्ते पर हमें थोड़ा प्राइस एडवांटेज मिलेगा, जिसको हम मार्केट से ले पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट है कंपनी की बॉटम लाइन में, ये कर पाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए मिस्टर अग्रवाल। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इंसेक्टिसाइड में इंडिया के टॉप मैनेजमेंट आपको बताते हुए किस तरह आने वाला समय दिखाई दे रहा है। काफ़ी बुलिश नज़रिया है यहाँ पर, लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ अविनाश गोरखकर, मेरे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंसेक्टिसाइड इंडिया पर फिलहाल क्या व्यू दे रहे हैं आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको? No, in fact, सौमित्र, आई थिंक इंसेक्टिसाइड एक वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रोकेमिकल है और काफी वेल इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट इनके पास इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स का पोर्टफोलियो है, और काफी हद तक B2C बिजनेस में इनका बड़ा एक्सपोजर है। तो मार्जिन डेफिनेटली बढ़ने के लिए अच्छा स्कोप है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कह रहा था, वो होपफुली खत्म होता है तो मार्जिन में जरूर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस बार अगर होपफुली बारिश अच्छी होती है, फर्स्ट हाफ नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है,
तो मेरे ख्याल से नंबर्स इस साल कम पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। मेरे ख्याल से ओनली दिक्कत यही है, मैं मैनेजमेंट को यही कहना चाहूंगा कि डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि कंपनी का इक्विटी कैपिटल छोटा है, फिर भी डिविडेंड पे आउट बहुत कम है। तो अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छी खासी री रेटिंग स्टॉक में आ सकती है। तो आई थिंक अदरवाइज कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी बढ़िया है। करंट लेवल पे भी अगर कोई खरीदना चाहे और 1.5-2 साल का नजरिया रखे तो रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, 1.5 से 2 साल का नज़रिया अगर आपका है तो इस लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर आज हमें वो नज़रिया देने के लिए।